हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस। हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर 4 और ज्योग्राफी नोट्स क्लास 6 एनसीईआरटी के लिए और यूपीएससी के लिए। चलते हैं हम हमारे ज्योग्राफी की नोट्स पर। हम आ गए हमारे चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 मैप्स चैप्टर पे। अब हम मैप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ना सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज मैप। मैप क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। ना स्केल के बारे में यहाँ पे बात की गई है। हमारे अर्थ सरफेस पे जो एक्चुअल मेजरमेंट है उसका एक रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ पेपर पे अकॉर्डिंग टू अ स्केल। हम एक स्केल मान के चलते हैं कि सपोज जमीन पे 5 किलोमीटर, तो विल टेक इट एज 5 सेंटीमीटर ऑन अ पेपर। तो हम एक स्केल मान के चलते हैं और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है अर्थ सरफेस का, दैट इज नोन एज योर मैप। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल इज नोन एज मैप। ना मैप बहुत तरीके के होते हैं। सो फिजिकल रिलीफ मैप्स क्या है? ऐसे मैप्स जो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स एंड ओशंस। ये सब जो रिलीफ फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स जो है हमारे अर्थ के, वो जो मैप्स पे दिख रहे हैं, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैप इज नोन एज योर फिजिकल और रिलीफ मैप्स। सेकेंड टाइप आता है हमारा पॉलिटिकल मैप्स। व्हाट इज पॉलिटिकल मैप्स? मैप showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries is known as your पॉलिटिकल मैप। हम बचपन में पढ़ चुके अबाउट फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। सो वहाँ पे हमें पॉलिटिकल मैप्स के बारे में बता रहे हैं कि जो सिटीज, टाउन्स, विलेजेस और स्टेट्स और डिफरेंट बाउंड्रीज और कंट्रीज हमें दिखती है मैप्स पे, दैट इज योर पॉलिटिकल मैप्स। थर्ड आता है हमारा थीमेटिक मैप्स। The map is focused on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests and disturbance। क्या होता है? मैप्स को हमने और डिफरेंशिएट कर रखा है। सपोज रेनफॉल के अदर मैप्स आते हैं, ठीक है, रोड मैप्स अलग आते हैं, रिवर के अलग मैप आते हैं, राइट? तो उसे हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर ही मैप चाहिए, ठीक है, तो उस मैप को हम अलग तरीके से ले सकते हैं, दैट इज नोन एज योर थीमेटिक मैप्स। अब हम आते हैं हमारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स पे। मैप्स के टोटल 3 कॉम्पोनेंट्स है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं, सबसे पहला हमारे क्या आता है? स्केल। हमने सबसे स्टार्टिंग में मैप की डेफिनेशन पढ़ा था कि मैप में जो रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे थे अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अभी स्केल है क्या एक्चुअली में? द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब क्या, जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड में, हम उसको तो पेपर पे दिखा नहीं सकते, राइट? बहुत बड़ा हो जाएगा। सो व्हाट वी टेक अ स्केल कि जितना एक्चुअल डिस्टेंस हमारा ग्राउंड पे है, ठीक है, उसका हम एक रेशियो लेते हैं टू द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। उसका जो हम रेशियो लेते हैं उसे हम स्केल बोलते हैं। So the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map is known as your scale. Total those scale maps are the small scale map. Now when large areas like continents or countries are to be shown on a paper, we use a small scale map. इसी मैप को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल मैप। इसका एग्जांपल क्या है? सपोज हमारे ग्राउंड में 500 किलोमीटर का डिस्टेंस, इतना बड़ा डिस्टेंस वी कांट शो इट, राइट? तो हम उसको 5 सेंटीमीटर के इक्वल रख देते हैं कि मैप में 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्चुअल 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तभी तो कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज हम एक मैप में दिखा पाते, राइट? सो दीज टाइप ऑफ पर्टिकुलर मैप्स इज नोन स्मॉल स्केल मैप। हम क्या करते हैं कि हम बड़े बड़े डिस्टेंसेस जो ग्राउंड पे है उसके एक स्मॉल स्केल पे ले आते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। तो दीज आर नोन एज योर स्मॉल स्केल maps. अब इसी का दूसरा आता है लार्ज स्केल मैप. Now when a small area like your village or town is to be shown on the paper, then we use large scale. अब हमें क्या करना है, हमें कोई छोटा एरिया दिखाना तो हम लार्ज स्केल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्राउंड में 500 मीटर्स का डिस्टेंस है तो 500 मीटर्स का जो डिस्टेंस है हमारे लिए एक शॉर्ट डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट मैप पे लेके चले। दिस इज योर लार्ज स्केल मैप। कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्मॉल एरिया का एक लार्ज स्केल इस्तेमाल करें फॉर शोइंग इट ऑन द map. So this was the two maps according to the scale, that is small scale map and large scale map. अब हम आते हैं मैप्स के बारे में। मैप्स में ना एरो होते हैं which is suppose marked with N, letter N. तो क्या दिखाता है? showing north direction. उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ लाइन दिखाता है। जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमें एरो दिखाता है, दिस इज योर नॉर्थ लाइन। नाउ दे आर कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स क्या है? Cardinal points are the 4 major directions that we have, ठीक है, on our map, that is north, south, east and west. And the other 4 intermediate directions क्या है? That is northeast, southeast, southwest and northwest. तो ये टोटल हमारे 4 cardinal points है। cardinal points के भी intermediate directions है, आपको दिख रहा होगा cardinal points. अब आता है compass के बारे में। compass क्या है? It is an instrument used to find out main directions. कोई भी हमें मेन डायरेक्शंस पता करना, मेन डायरेक्शंस क्या हमारे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वो हमें पता करना, तो वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट। इट हैज अ मैग्नेटिक नीडल व्हिच ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आपने देखा होगा उसमें एक रेड नीडल होती है, राइट? कॉम्पस में ये डायग्राम आप देख सकते हैं, उसमें हमेशा एक रेड नीडल होती है कॉम्पस। अगर आप एक्चुअल कॉम्पस देखोगे तो उसमें हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन की तरफ एक नीडल पॉइंट करती दिखाती है। तो वाले बहुत ईजी पड़ता है डायरेक्शन देखना कि नॉर्थ साउथ कौन सा है एंड वेस्ट ईस्ट कौन सा। दिस इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज योर कॉम्पस। इसकी मैग्नेटिक नीडल की वजह से हमें पता चलता है।
नाउ वी कम ऑन कन्वेंशनल सिंबल्स। नाउ क्या होता है, मैप में चीजें दिखाने के लिए वी कांट राइट सच बिग बिग नेम्स एंड स्पेलिंग्स, ओके। सो व्हाट डू वी डू, अगर हमें घर दिखाने हो, रिवर दिखाना हो, ठीक है, कोई रोड दिखाना हो, तो वी यूज दिस कन्वेंशनल सिंबल्स। अगर किसी इंसान को, ठीक है, वर्ड्स रीड ना भी करना आता हो ना, तो वो भी वो सिंबल्स को देख के पता कर सकता है दैट व्हाट इज देयर एक्चुअली। अगर कोई ब्लू रिवर का साइन दिखा तो वो आराम से पता कर सकता है दैट इज अ रिवर साइन। सो कन्वेंशनल सिंबल्स एक ऐसे सिंबल्स है जो हर इंसान को समझ में आते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज जो सब लोग समझ सकते हैं। Symbols shown on the map using certain letters, shades, colors, pictures, and lines giving information in a universal language that can be understood by all are known as conventional symbols. ये ऐसे सिंबल्स है जो सबको समझ में आएंगे। मतलब देयर इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। तो क्या कन्वेंशनल सिंबल्स का एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ है, इसमें क्या होता है, सबने यही माना है कि वील यूज दीज सिंबल्स ओनली फॉर शोइंग सम पर्टिकुलर थिंग। तो हमने एक ऑलरेडी एक कन्वेंशनल सिंबल बना रखा है कि सब लोग यही सिंबल्स यूज करें, जिसके अंदर बहुत ईजी हो जाता है, सब एक ही लेवल पे है, ठीक है, एक भी कोई भी चीज सिंबल के थ्रू दिखाने के लिए। मैं आपको थोड़े सिंबल्स दिखाती हूँ विच वी हैव हियर। सी, रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड रेलवे स्टेशन। सी, रेलवे स्टेशन RS, रेलवे स्टेशन ऐसे दिखा हुआ है, मीटर गेज ऐसे दिखा हुआ है, ब्रॉड गेज ऐसे दिखा हुआ है। देन रोड्स, मेटल एंड अनमेटल। सी, मेटल ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई है, अनमेटल क्या है, ऐसी रोड्स दिखाई गई है। बाउंड्री में इंटरनेशनल स्टेट, इंटरनेशनल ऐसी बाउंड्री है, स्टेट में ऐसी, डिस्ट्रिक्ट में ऐसी। सो कैन यू सी द डिफरेंस, कितना ईजी हो जाता है अगर किसी को सिंबल्स पता हो ना, तो इट्स रियली ईजी फॉर देम टू सी द मैप। हर चीज एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे आ जाएगा। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज। दिस इज रिवर, दिस इज वेल, वेल राउंड है, टैंक ये रहा, कैनाल ये रहा, ब्रिज ये रहा। टेम्पल, चर्च, मॉस्क एंड छतरी। दिस इज टेम्पल, दिस इज चर्च, दिस इज मॉस्क, दिस इज छतरी। सी, देख के पता चलता है, इवन इफ समवन डजंट नो द कन्वेंशनल सिंबल्स, वो तो भी हल्का फुल्का पता कर सकता है दैट व्हाट इज इट एक्चुअली। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। तो क्या शॉर्ट फॉर्म्स बना रखे हैं, PO क्या है, पोस्ट ऑफिस है, PTO पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ये हमारा पुलिस स्टेशन है। अब सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड देखो कैसे बना हुआ है, और ये हमारा सेटलमेंट, सेटलमेंट हमारे रेड कलर के बॉक्सेस से बना हुआ है, ट्रीज में ऐसे बना हुआ है, हमको देख के समझ में आता है ट्रीज ऐसे और ग्रासेस ऐसे। तो ये सब कन्वेंशनल सिंबल्स कितना ईजी कर देते हैं फॉर समवन टू सी द मैप, देख के समझ में आ जाता है कि क्या दिख रहा है ना। अब आते हम स्केच पे। स्केच क्या है, अ रफ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन विदाउट एनी स्केल। अब स्केच क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, कोई भी एक फेयर ड्राइंग बनाने से पहले, किसी का मैप बनाने से पहले एक रफ स्केच करता है। तो स्केच पे कहते हैं एक रफ ड्राइंग होती है कि हमारे मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे हम कोई भी बिना स्केल के नॉर्मली एक ड्राइंग से बताते हैं, कोई मैप बनाते हैं छोटा सा, दैट इज नोन एज योर स्केच। तो ये रफली ड्राइंग है जो बिना स्केल के बनती है। अब प्लान क्या है, ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। कोई भी स्मॉल एरिया को अगर हम लार्ज स्केल में बनाते हैं, नोन एज योर प्लान। अब तो कितना अच्छे से शो किया हुआ है, दिस इज रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये वसंतपुर, ये हमारे सेटलमेंट्स है, ये ट्रीज है, यहाँ पे मॉस्क है। हम बिना किसी मतलब बिना कन्वेंशन सिंबल्स याद करें, समझ में आ जाए क्या क्या है। ये स्कूल है, पुलिस स्टेशन, PS है, ये पुलिस स्टेशन, दिस पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ठीक है, ये टेम्पल है, एक रिवर जा रही है, ये ग्रेवयार्ड है। सो कितना इजीली हमें ये कन्वेंशनल सिंबल से पूरा एक मैप समझ में आ जाता है। सो दिस वाज हाउ कि हम कैसे कन्वेंशनल सिंबल्स को यूज कर रहे हैं। आई होप आपको हमारा चैप्टर 4 हमारे ज्योग्राफी के नोट से समझ आया हो। आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें।